एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसके दिन पूरे होने वाले थे। लेकिन उसे एक बड़ी चिंता थी। उसके बेटे बहुत आलसी थे। वो काम नहीं करते थे, घर में मदद नहीं करते थे और उन्हें लगता था कि जिंदगी अपने आप चलती रहेगी। बूढ़े आदमी को उनके भविष्य की बहुत चिंता थी। एक दिन उसके दिमाग में एक चालाक आइडिया आया और उसने अपने सभी बेटों को बुलाया। सुनो, उसने कहा, मैंने हमारे खेत में एक बड़ा खजाना गाड़ दिया है। अगर तुम जोर से खोदोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। बेटे धन के लालच में खुशी से मान गए। कुछ दिनों बाद बूढ़े आदमी का स्वर्गवास हो गया। बेटे दुखी तो थे, लेकिन छुपे हुए धन के वादे से उत्साहित होकर अपने फावड़े लेकर खेत में पहुंच गए। उन्होंने खूब खोदा, मिट्टी का हर इंच पलट दिया। दिन ब दिन वो तेज धूप में काम करते रहे, लेकिन कोई खजाना नहीं मिला। निराश और थके हुए बेटे एक पेड़ के नीचे बैठ गए और सोचने लगे कि अब क्या करें। तभी एक बुजुर्ग गांव वाला वहां से गुजरा और उनकी हालत देखी। उसने कहा, क्यों ना तुम इस खेत में जिसमें तुमने इतनी मेहनत की है कुछ बीज बो दो। तुमने मिट्टी को अच्छी तरह से तैयार कर ही दिया है। बेटों ने और कुछ सूझ न आने पर उसकी सलाह मान ली। उन्होंने पूरे खेत में गेहूं के बीज बो दिए। हफ्ते बीत गए और धीरे धीरे हरे भरे पौधे उगने लगे। महीने बीत गए और जल्द ही खेत सुनहरे गेहूं से भर गया जो हवा में लहरा रहा था। जब फसल काटने का समय आया तो बेटों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। फसल बहुत बड़ी थी। इतनी बड़ी फसल उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। उन्होंने गेहूं बेचा और अच्छा मुनाफा कमाया। उन्हें लगा जैसे उन्हें सोना मिल गया हो। तभी उन्हें अपने पिता की बुद्धि का एहसास हुआ। बूढ़े आदमी ने उन्हें असली खजाना दिया था, गाढ़ा हुआ सोना नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत और लगन का महत्व। इस सीख ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अब वे आलसी नहीं बल्कि मेहनती और जिम्मेदार बन गए, अपने पिता की चतुराई के लिए हमेशा आभारी। तो याद रखें, कभी कभी सबसे बड़ा खजाना वो नहीं होता जो आपके हाथों में होता है, बल्कि वो होता है जो आपके चरित्र का निर्माण करता है और आपको अनमोल सबक सिखाता है। और ये है बूढ़े आदमी के खजाने की कहानी और कैसे इसने उसके आलसी बेटों को मेहनती इंसान बना दिया। सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए अगली बार तक।